जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से स्टडी विद राहुल यूके के प्लेटफॉर्म में। और आज हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं देहरादून जनपद के बारे में। तो चलिए दोस्तों जानते हैं देहरादून जनपद के बारे में। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि देहरादून का नाम देहरादून कैसे पड़ा, प्राचीन में इसको किस नाम से जाना जाता था। दोस्तों अगर बात करें महाभारत काल की, तो महाभारत काल में दोस्तों यहाँ पर देहरादून के क्षेत्र में एक द्रोण घाटी थी। महाभारत काल में यहाँ पर आचार्य या कह सकते हैं द्रोणाचार्य ने तपस्या की है। उन्होंने यहाँ पर अपना निवास स्थान बनाया है, जिसके कारण यहाँ का नाम पड़ा है द्रोण नगरी। कौन सा? द्रोण नगरी। जो दून शब्द है दोस्तों, ये दून शब्द से विकसित हुआ है, जिसका अर्थ है घाटी। दून का मीनिंग हो जाता है द्रोण, और द्रोण का मतलब हो जाता है दोस्तों यहाँ पर घाटी, अर्थात द्रोण घाटी, जहां पर किसका निवास स्थान था? आचार्य द्रोणाचार्य का। दोस्तों अब आज के समय में जो टपकेश्वर धाम है, वहां पर माना जाता है कि आचार्य द्रोणाचार्य का निवास स्थान था। किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? तो वो जाना जाता है टपकेश्वर धाम से, टपकेश्वर धाम। इस कारण दोस्तों यहाँ पर नाम पड़ा है देहरादून का, क्या? द्रोण घाटी। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की कि देहरादून कहां से विकसित हुआ, अर्थात देहरादून नाम कहां से डेवलप हुआ है। दोस्तों यहाँ पर बात करें, जब गढ़वाल में परमार वंश के 49वें राजा फतेहपति शाह गढ़वाल में शासन कर रहे थे। फतेहपति शाह लगभग 1575 या 76। इसमें भी दो अलग अलग डेटे हैं। अब समझिए मेरी बात ध्यान से। फतेहपति शाह के टाइम पीरियड में सिखों के गुरु पंजाब से उत्तराखंड में आते हैं, और ये राजा फतेहपति शाह उनको देहरादून के 3 गांव दान में देते हैं। कौन कौन से? खुड़बुड़ा का क्षेत्र, राजपुर एवं चामासारी गांव, जो कि हम परमार डायनेस्टी में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, अगर हम परमार वंश के जो पृथ्वीपति शाह हैं, उनके पुत्र मेदिनी शाह को जोड़ें, मेदिनी शाह को अगर परमार वंश के राजा माना जाए, तो गुरु राम राय, जो सिखों के गुरु हैं, गुरु राम राय, ये आए थे 1699 ईस्वी में। कहां पर? उत्तराखंड में। यदि नहीं जोड़ा जाए तो 1575 ईस्वी में आए थे गुरु राम राय देहरादून में। यूके SSS या आयोग बेसिकली दोस्तों 1699 मानता है इसका टाइम पीरियड, अर्थात यहाँ पर मेदिनी शाह को भी जोड़ दिया गया है परमार वंशीय राजाओं में। अब समझिए दोस्तों यहाँ पर क्या लॉजिक है। जब 1699 ईस्वी में यहाँ पर गुरु राम राय आए थे देहरादून, तो उन्होंने दोस्तों यहाँ पर जो आपका खुड़बुड़ा वाला क्षेत्र है, वहां पर एक मंदिर की नींव रखी, या एक गुरुद्वारा की नींव रखी, स्थापना की, और उन्होंने इसी भूमि पर अपना डेरा डाल दिया। क्या डाल दिया? डेरा डाल दिया, यानी अपना निवास स्थान बना दिया, और उन्होंने इसको नाम दिया है देहरादून। क्या नाम दिया है? देहरादून। धीरे धीरे यही नाम विकसित होकर दोस्तों इसका नाम अब वर्तमान में देहरादून के नाम से प्रचलित हो रहा है। इसलिए दोस्तों इसको देहरादून कहा जाता है। अब दोनों कहानी आप समझ गए होंगे, द्रोण घाटी वाला और गुरु राम राय वाला, कि देहरादून नाम कैसे पड़ा। अब समझते हैं दोस्तों देहरादून के भौगोलिक क्षेत्र को।
सबसे पहले बात करें दोस्तों, उत्तराखंड के गढ़वाल मंडल में पड़ता है देहरादून। बात करें देहरादून की स्थापना, देहरादून की स्थापना सन 1817, जो देहरादून की स्थापना हुई थी 1817 ईस्वी में हुई थी, लेकिन तब इसे मेरठ मंडल के तहत जोड़ दिया गया था। मेरठ मंडल, कहीं कहीं पर दोस्तों सहारनपुर मंडल भी लिखा गया है, तो कंफ्यूज मत होना, मोस्टली यहाँ पर मेरठ मंडल ही है। एग्जाम में अगर एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता भी है तो मेरठ मंडल ही ऑप्शन देगा। तो 1817 में मेरठ मंडल के तहत देहरादून जनपद की स्थापना होती है। क्योंकि उत्तराखंड सन 2000 से पहले उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आता था। किसके अंतर्गत? उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आता था उत्तराखंड, इसीलिए इसकी स्थापना 1817 में मेरठ मंडल के तहत हुई। उसके बाद जब बाद में 1969 में जब गढ़वाल मंडल की स्थापना हो गई थी, गढ़वाल मंडल की स्थापना होती है 1969 ईस्वी में। इसके बाद सन 1975 ईस्वी में देहरादून, DDN लिख रहा हूं मैं यहाँ पर, देहरादून को दोस्तों गढ़वाल मंडल में जोड़ दिया गया। किसमें? गढ़वाल मंडल में। तो ये इंपॉर्टेंट डेटे हैं जो आपको याद रखनी है। देहरादून की स्थापना 1817 में हुई है मेरठ मंडल के तहत, और गढ़वाल मंडल की स्थापना 1969 के बाद इसको सन 1975 ईस्वी में गढ़वाल मंडल के तहत जोड़ दिया गया है। अब बात करते हैं दोस्तों थोड़ा मैप में। अगर बात करें उत्तराखंड की मैप की, उत्तराखंड के मैप में दोस्तों पहले तो उत्तराखंड के बेसिक नॉलेज में हम इनके बारे में पढ़ चुके हैं कि 13 डिस्ट्रिक्ट है और देहरादून आता है गढ़वाल मंडल में। जो देहरादून की स्थिति है दोस्तों, उत्तराखंड का मैप है, उत्तराखंड के पश्चिम एरिया में, यानी पश्चिम एरिया में है देहरादून। कौन से? पश्चिम एरिया में, सबसे पश्चिम एरिया में देहरादून बसा हुआ है। और बात करें इसकी आंतरिक सीमाओं की, देहरादून की आंतरिक सीमाएं दोस्तों, अगर आंतरिक सीमा अर्थात देहरादून की सीमाएं अन्य किन किन जनपदों से लगती हैं, तो इसकी आंतरिक सीमाएं यहां पर 4 डिस्ट्रिक्ट से लगती है। कौन कौन से दोस्तों? सबसे पहले दोस्तों यहां पर उत्तरकाशी, ये उत्तरकाशी वाला क्षेत्र है। उत्तरकाशी जनपद से देहरादून की सीमा लगती है। उसके बाद यहां पर है टिहरी गढ़वाल, टिहरी से भी देहरादून की सीमा लगती है। उसके पश्चात यहां पर पौड़ी गढ़वाल से भी देहरादून की सीमा लगती है। साथ ही साथ यहां पर हरिद्वार, ये वाला क्षेत्र, हरिद्वार से भी देहरादून की सीमा लगती है। अर्थात ये देहरादून जनपद 4 आंतरिक जनपदों से घिरा हुआ है, यानी 4 आंतरिक सीमाएं हैं। कितने? 4 जनपदों से, 4 जनपदों से, जो कि मैं आपको बता चुका हूं, उत्तरकाशी, टिहरी, पौड़ी गढ़वाल एंड हरिद्वार से। अब बात करते हैं दोस्तों इसकी अंतर्राज्यीय सीमाओं की। अंतर्राज्य अर्थात, अंतर्राज्य का मीनिंग होता है दोस्तों कि अन्य राज्यों से, यानी उत्तराखंड के अन्य राज्यों से। तो दोस्तों ये उत्तराखंड का मात्र ऐसा जनपद है जिसकी सीमाएं 2 राज्यों से लगती है। कौन कौन से? एक यहां पे हिमाचल प्रदेश, सिरमौर या शिमला। हिमाचल प्रदेश के दोस्तों सिरमौर और शिमला से देहरादून की सीमाएं लगती हैं। साथ ही साथ यहां पर उत्तर प्रदेश, यूपी, ये वाला एरिया, यूपी से भी उत्तराखंड के देहरादून जनपद की सीमा लगती है।
और दोस्तों यहाँ पर एक और छोटा सा पॉइंट है, ये काउंट में नहीं आता है, लेकिन हरियाणा, यहाँ पर हरियाणा भी अगर थोड़ा सा लाइन यहाँ पे इधर हो जाती तो ये भी देहरादून के टच में होता, लेकिन हिमाचल देहरादून के टच में नहीं है दोस्तों। ये थोड़ा कुछ किलोमीटर का डिस्टेंस है यहाँ पर देहरादून और हरियाणा बॉर्डर में। तो मोस्टली दोस्तों इसकी 2 अंतर्राज्यीय सीमाएं हैं। कितनी? 2 अंतर्राज्यीय सीमाएं हैं देहरादून जनपद की। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की बात करें, अंतर्राष्ट्रीय सीमा, तो बेसिकली दोस्तों यहाँ पर देहरादून जनपद की कोई भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि दोस्तों यहाँ पर देहरादून उत्तराखंड के बिल्कुल पश्चिम एरिया में है और भारत के ही राज्यों के आसपास है। तो यहाँ पर अगर अंतर्राज्यीय सीमाओं की बात करें तो उत्तराखंड के 5 ऐसे जनपद हैं जिनकी 2 अंतर्राष्ट्रीय देशों से सीमाएं लगती है। कौन कौन से? यहाँ पर चीन एंड नेपाल। हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं दोस्तों, चीन और नेपाल से उत्तराखंड के जनपदों की सीमाएं लगती हैं। अब देखते हैं यहाँ पर रिवीजन कर लेते हैं। चीन में, चीन से कौन कौन सी सीमाएं लगती है, कौन कौन से जनपद? उत्तरकाशी दोस्तों, उत्तरकाशी की सीमाएं चीन से लगती हैं। चमोली एंड पिथौरागढ़, ये 3 जनपदों की सीमाएं कहां से लगती है? अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं चीन से लगती हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे नेपाल। तो नेपाल से भी दोस्तों 3 जनपद, कौन कौन से? चंपावत, उधम सिंह नगर, यूएस नगर एंड पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ ऐसा जनपद है उत्तराखंड का जिसकी 2 अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं चीन एंड नेपाल से। तो ये है दोस्तों आंतरिक, अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं। देहरादून सिर्फ आंतरिक और अंतर्राज्यीय सीमाएं हैं देहरादून की। तो ये पॉइंट ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पर। इसके बाद डिस्कस करते हैं दोस्तों यहाँ पर देहरादून के उपनामों की या देहरादून के प्रमुख नामों की। प्राचीन नाम की बात करें दोस्तों, यहाँ पर देहरादून के प्राचीन नाम, प्राचीन नाम क्या क्या है दोस्तों देहरादून के? अभी हम डिस्कस कर चुके हैं कि प्राचीन नाम है यहाँ पर द्रोण घाटी, शिवपुरी या शिवपुर कह सकते हैं। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये हिमालय के शिवालिक भाग के अंतर्गत आता है, इसलिए इसको शिवपुरी कहा जाता है। नेक्स्ट दोस्तों इसको कहा जाता है यहाँ पर देहरादून। क्या कहा जाता है? देहरादून भी कहा जाता है देहरादून को। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर पृथ्वीपुर भी कहा गया है। क्या कहा गया है? पृथ्वीपुर भी कहा गया है देहरादून को प्राचीन नामों में। और शुद्ध नगर, शुद्ध नगर, जब ह्वेनसांग लगभग 600 ईस्वी के आसपास उत्तराखंड आया था तो उसने देहरादून के आसपास के क्षेत्र यानी सहारनपुर और देहरादून के बीच के क्षेत्र को शुद्ध क्षेत्र कहा था, इसलिए देहरादून को शुद्ध नगर के नाम से भी जाना जाता था। दोस्तों ह्वेनसांग ने अपनी एक यात्रा वृत्तांत सीयूकी में दोस्तों ह्वेनसांग ने उत्तराखंड को ब्रह्मपुरी कहा है। क्या कहा है? उत्तराखंड को ब्रह्मपुरी कहा है और हरिद्वार को उसने मयूर नगरी कहा था। क्या कहा था? मयूर नगरी। अब बात करते हैं दोस्तों इसके उपनाम। सॉरी दोस्तों, उपनाम, इसके उपनाम कौन कौन से? तो बेसिकली इसके उपनाम है दोस्तों लीची नगर भी कहा जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों विधानसभा क्षेत्र। कितने विधानसभा क्षेत्र हैं देहरादून में? सबसे पहले ये जान लेते हैं कि उत्तराखंड में कितनी विधानसभा सीटें हैं। तो 70+1
ये जो 1 सीट है एंग्लो इंडियन, इसको निरस्त कर दिया गया है 2020 में। तो यहाँ पर 70 विधानसभा सीटें हैं उत्तराखंड में, जिनमें से 13 एससी के अंतर्गत आती हैं और 2 एसटी के अंतर्गत। एसटी में दोस्तों चक्राता, जो कि देहरादून का क्षेत्र है, चक्राता और नानकमत्ता, ये उधम सिंह नगर में पड़ता है। तो ये 2 सीटें एसटी की हैं। लोकसभा सीटों की बात करें तो 5 लोकसभा सीटें हैं यहाँ पर उत्तराखंड में। 5 लोकसभा सीट कौन कौन सी? टिहरी, हरिद्वार, पौड़ी, अल्मोड़ा एंड नैनीताल। ये 5 लोकसभा सीटें हैं दोस्तों उत्तराखंड में, जिनमें से अल्मोड़ा एससी वाली है। कौन सी? एससी सीट है अल्मोड़ा, यानी आरक्षित है। इसके बाद राज्यसभा सीटों की बात करें तो 3 राज्यसभा सीटें हैं दोस्तों उत्तराखंड में। कितनी? 3। अब बात करते हैं दोस्तों देहरादून की विधानसभा क्षेत्र। तो 10 विधानसभा क्षेत्र हैं देहरादून में। कौन कौन से? विकास नगर, चक्राता, ये चक्राता पड़ता है आपको ये वाला क्षेत्र। फिर विकास नगर, यहां पर मसूरी भी है दोस्तों, और यहां पड़ता है लाखा मंडल। लाखा मंडल इस साइड पड़ता है। और इधर आपका ऋषिकेश हो गया दोस्तों, नीचे वाला हिस्सा ऋषिकेश। और ये पूरा देहरादून, यहाँ पे डीडीएन कर देता हूं, देहरादून, डोईवाला, रानी पोखरी, रायपुर हो गया यहाँ पर। ये पूरा देहरादून का क्षेत्र है। यहाँ पे देखिए विकास नगर, 10 विधानसभा सीटें हैं। नंबर 1 विकास नगर, नंबर 2 चक्राता। चक्राता कौन सी है? एसटी की सीट। एसटी यानी शेड्यूल्ड ट्राइब, यानी अनुसूचित जनजाति। उसके बाद मसूरी विधानसभा, रायपुर विधानसभा, राजपुर है दोस्तों एससी आरक्षित। उसके बाद धर्मपुर, देन डोईवाला, सहसपुर, ऋषिकेश एंड देहरादून। तो 10 विधानसभा सीटें हैं यहाँ पर देहरादून में। विकासखंड कितने हैं? 6 विकासखंड है दोस्तों, रायपुर, चक्राता, डोईवाला, कालसी, विकास नगर एंड सहसपुर। कालसी भी यहीं पर है दोस्तों, कालसी शिलालेख पढ़ा होगा आप लोगों ने। तो ये विकासखंड के अंतर्गत आता है देहरादून का। नेक्स्ट है तहसील कितने हैं देहरादून में। तो कितनी तहसीलें हैं दोस्तों? 7 तहसीलें हैं देहरादून में। देहरादून, चक्राता, विकास नगर, त्योणी, ये सबसे ऊपर दोस्तों, त्योणी, कालसी, डोईवाला एंड ऋषिकेश। 7 क्या है? तहसीलें हैं देहरादून में। बाकी चीजें दोस्तों हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में।